अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा हायरिंग सीजन चल रहा है। मैंने तो बेशुमार वीडियोस डेमो के ऊपर, एक सक्सेसफुल डेमो पे पूरी वीडियो की हुई है और बताया कि किस तरह आप स्टार्ट करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसका लिंक भी ऊपर दे रही हूँ। अच्छा, आज मैंने सोचा कि आपको एक्स्ट्रा टिप्स दे दूँ कि बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो ये इस पार्ट को इग्नोर करते हैं, ओवरलुक करते हैं, और जिसकी वजह से आपका डेमो सक्सेसफुल तो वैसे ही आप मेहनत कर रहे हैं, मगर ये एक्स्ट्रा आपको जो है ना वो क्रेडिट देगा आपके डेमो को। और ये ना सिर्फ डेमो के लिए है, वो टीचर्स जिनके क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस होती हैं, अगर वो प्रोबेशन पीरियड पे हैं या उनके अप्रेजल के लिए, तो उनको भी ये टिप्स जो है वो बहुत बहुत हेल्प करेंगी। सो नंबर 1, आपका जो लेसन प्लान है, ठीक है, आप जो लेसन प्लान बना के जाएंगे, लेसन प्लान तो आपने बनाया जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव्स और आपके जितना भी जो कुछ आपकी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो आप लिखेंगे उसमें। उसके साथ एक्स्ट्रा टिप ये है कि आप एक एक्स्ट्रा शीट अटैच करें। एक शीट हो जिसमें आप अपनी सारी स्ट्रेटजीज मेंशन करें कि मैं इस लेवल पे इस वक्त ये स्ट्रेटजी अप्लाई करूंगी, ठीक है, एंड गिव द रीजन व्हाई आई एम अप्लाइंग दी स्ट्रेटजीज, इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा। तो इससे आपके ऑब्जर्वर जो है, आपके अगर रेगुलर लेसन भी आपके ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो आपके कोऑर्डिनेटर्स, आपके स्कूल हेड्स को एक क्लियर वो उसकी क्लैरिटी मिलेगी कि टीचर ने अगर ये कराया है तो क्यों कराया है। तो फिर वो जो ऑब्जेक्शन लेने का जो पॉइंट होता है ना, अगर वो अक्सर आपको कहते हैं आपको ये नहीं करना चाहिए था ये, तो उनके पास रीजन नहीं बचेगा, क्योंकि आपने रीजन ऑलरेडी दिया हुआ है कि मैंने ये स्ट्रेटेजी इसलिए अप्लाई की। तो डेमो के लिए भी जो जा रहे हैं वो प्लीज ख्याल रखें, ताकि वो आपको ये ना बोल सके आपके डेमो में हमें ये नजर नहीं आया। तो दे शुड हैव अ क्लियर पिक्चर। स्ट्रेटजीज का एक पेज लगा दें और एक शीट लगा दें डिफरेंशिएशन, उस पे हेडिंग दे दें, टाइटल दे दें डिफरेंशिएशन, किस किस लेवल पे आप डिफरेंशिएशन सिग्निफिकेंटली दिखाएंगे क्लासरूम में जब लेसन कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब डिफरेंशिएशन की बात आती है तो आपके पास 2 एनवेलप्स रेडी होने चाहिए। सेकंड टिप, एक में हो गिफ्टेड बच्चों के लिए कुछ स्ट्रेटजीज जो आप किस तरह डिफरेंशिएट करें। हर क्लास में एक चंक ऐसा होता है जो गिफ्टेड होता है, वेरी क्विक लर्नर्स, ठीक है। और दूसरा एनवेलप होना चाहिए द वंस who have some learning difficulties, learning disabilities, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि उन बच्चों को भी पता ना चले और वो लगे कि दोनों को सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल गिफ्टेड के लिए आप कुछ चैलेंजिंग टास्क भी रेडी कर लें, ठीक है, कि उन्होंने क्विकली कर लिया। अब वो आपको ऑब्जर्वर देख रहा है कि वो बच्चे तो जब करके बैठ गए थे तो टीचर ने उनको तो फिर अटेंड ही नहीं किया, उनके लिए एक्स्ट्रा चैलेंजिंग टास्क रेडी रखें। ओह यू डिड इट सो क्विकली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कैन यू ट्राई दिस ऑल्सो। आप उनके पास टास्क रखें। और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चे हैं, तो उनको फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीप्लिकेशन का लेसन करवा रहे हैं, ठीक है, आप डेमो भी कर रहे हैं या अपना क्लासरूम रेगुलर लेसन, तो आप उनके लिए एडिशनल मल्टीप्लिकेशन चार्ट रेडी करें, या अरे मेथड से उनको कराना है तो कुछ काउंटर्स रेडी करें, ठीक है, या बॉटल कैप्स ले लें, उसके काउंटर्स उनके अरे, तो अरे मेथड से उनको ये बताएं। तो आपके ऑब्जर्वर को, आपके कोऑर्डिनेटर को ये लगेगा कि टीचर ने इनके लिए भी प्लान किया है, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी के जरिए वो बच्चा सीख रहा है जिस तरह वो सीखना चाहता है और जिस तरह उसको मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह ये जरूर ख्याल रखें। अच्छा, नेक्स्ट टिप मैं आपको देती हूँ कि बच्चों के साथ जब ग्रुपो बनाएंगे, अगर आप डेमो के लिए जा रहे हैं, आपको नाम नहीं पता बच्चों के, ठीक है, तो आप क्या करें, एक मास्किंग टेप का रोल लेकर जाएं और सबको एक एक पीस दे दें, उनको बोले मार्कर से या पेन से, हर एक के पास मार्कर तो होता है, अपना नाम लिखे एंड देन स्टिक इट ऑन योर लेफ्ट साइड। क्योंकि आप जब डेमो कर रहे हैं तो जब आप बच्चे से उसके नाम सामने फ्लैश करेगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कॉल देम आउट विद देयर फर्स्ट नेम, ठीक है ना। तो आप नाम से बुलाएंगे तो वो एक और प्लस पॉइंट जाएगा कि आपने बच्चों के साथ बड़ा
अच्छा क्विक बॉन्ड बना लिया ड्यूरिंग दैट 40 मिनट्स 45 मिनट्स लेसन। और जाहिर है जो रेगुलर टीचर्स हैं जिनके अगर ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं उनको तो नाम पता ही है, तो टेक नेम, नेम इज द स्वीटेस्ट थिंग एनीबॉडी वुड लाइक टू हियर। ठीक है, तो ये हो गई रपो की बात। अच्छा, आपका प्लान बी रेडी होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो और टेक्नोलॉजी ने काम करना छोड़ दिया, ठीक है ना, या उस कोऑपरेट नहीं किया टेक्नोलॉजी ने, या कुछ हो गया, आपका प्लान बी रेडी हो, वो भी आप अटैच करें कि इफ दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट आई एम गोइंग टू डू दिस। तो उससे आपके ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि द टीचर हैज प्लान सो वेल कि अगर ये चीज इस क्लास के लिए सूटेबल नहीं है तो मैं ये चीज करूंगी, बट शी or he is ready to give it a success for both children and for herself or himself। ठीक है। अच्छा, वेट टाइम, जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, जाहिर है हम डेमो में हमें होता है कि 45 मिनट्स में हमें पूरा रैप अप करना है, तो हम बहुत रैपिडली कर रहे होते हैं कि भाई मेरा कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, मगर उसमें आप याद रखिए इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन वेट टाइम जरूरी है। तो ये भी वो नोट किया जाएगा कि टीचर ने बम्बार्डमेंट नहीं की क्वेश्चन से, बल्कि उनको टाइम दिया, मौका दिया सोचने का। तो उनकी विजिबल थिंकिंग स्किल कैसे नजर आनी चाहिए, तो यू कैन से कि आई सी 3 हैंड्स। जब कोई आपको सवाल पूछ रहे हैं तो बच्चे हाथ उठाएंगे, ठीक है, अब पूरी क्लास तो नहीं उठाती, तो यू कैन से आई कैन सी 3 हैंड्स, लेट्स वेट फॉर 5 हैंड्स। तो दूसरे बच्चों को और इंकरेजमेंट मिलेगी, वो उनको देख के ओ वो भी कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है बोलने का, ठीक है, दिस इज व्हाट आई डू इन माय क्लासरूम, ठीक है। और जब वो हाथ उठा ले तो आप बोले ओके, नाउ टर्न टुवर्ड्स योर पार्टनर एंड विस्पर टू देम व्हाट वाज योर आइडिया। तो वो बच्चों को ये होगा कि पब्लिकली उसने आंसर नहीं दिया, बच्चों की जो हेजिटेशन है वो दे विल फील अचीव कि हमें सबके सामने द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग जो है ना वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, कि अगर मैं कोई आंसर दूं और वो गलत हो गया तो वो बच्चे आराम से एक दूसरे से बात करेंगे, उनको देख के जिन बच्चों ने हाथ नहीं उठाया वो भी आपस में डिस्कस करेंगे, एंड देन यू कैन से ओके नाउ एवरीबडी कैन शेयर आइडिया इन योर ग्रुप्स और टू द नेक्स्ट एल्बो पार्टनर, अगर वो ग्रुप्स में नहीं बैठे हुए, और टू द लेफ्ट एल्बो पार्टनर। तो वो इस तरह से होगा कि हमें पब्लिकली नहीं आंसर देना है, बट हम आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत प्लस पॉइंट काउंट होगी, एवरीबडी इज विजिबली थिंकिंग, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं और आपस में डिस्कस करें, इट्स कॉल्ड विजिबल थिंकिंग। तो ये सामने नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपके लेसन प्लान में, आपके स्ट्रेटेजी में जरूर डाल दें, ठीक है। एक और टिप जो याद रखिए, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, कभी हमारा पिच हाई हो जाता है, कभी हमारा पिच लो हो जाता है, तो आपकी बैलेंस वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। और पावर ऑफ विस्पर, बड़े आराम से धीमे अंदाज में आप बात करें, उनको ये ना लगे कि टीचर इज रेजिंग वॉइस, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि क्लास ज्यादा जोर से बातें करने लगी है, डिस्ट्रैक्ट हो गई है, तो आप ये कहें, इफ यू कैन हियर मी, इफ यू कैन हियर माई वॉइस, क्लैप वंस। तो ये आप अटेंशन ड्रॉ कर लेंगे उनका। और ऐसे तो बहुत सारे क्लूज है, उनके साथ आप बना भी सकते हैं कि इफ आई से मैकरोनी एंड चीज, यू विल से एवरीबडी फ्रीज। तो बच्चों को बड़ा मजा आता है ये एक साथ कोरस में बोलने का, तो ये लगेगा कि टीचर वॉज नॉट येलिंग, वॉज नॉट शाउटिंग, वॉज नॉट रेजिंग वॉइस। तो ये बड़ा अच्छा, एक अच्छा रपो भी बन जाएगा और आपका बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखें कि जो भी आप लर्निंग एंगेजमेंट कराएं, जो भी एक्टिविटी कराएं, उसमें मूवमेंट का ख्याल रखें। दे शुड नॉट बी सिटिंग थ्रू आउट योर लेसन। ये रेगुलर टीचर्स भी करें जिनकी ऑब्जर्वेशन होती है, वैसे भी ऑब्जर्वेशन के बगैर भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर दे कांट सिट स्टिल फॉर 40-45 मिनट्स लेसन, ठीक है ना, वो बहुत फिजिटी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी एंगेजमेंट्स आप डालें जिसमें बट नेचुरली उनको खड़े होके या उनको मूव करने का मौका मिले, तो उनकी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत चेयरफुल होते हैं और उनका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो किनेस्थेटिकली स्मार्ट बच्चे जो वाकई मूवमेंट के जरिए सीखते हैं, उनको भी ये उनकी जो स्किल है, उनकी जो लर्निंग स्टाइल है, वो उसको आप केटर करेंगे। तो आप
फोर कॉर्नर स्ट्रेटेजी कर ले। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट की कि इफ यू राइट अ स्टेटमेंट ऑन द बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट्स के बारे में आपका कोई लेसन है, तो आप बोलें कि प्लांट्स मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस फॉर एग्जाम्पल, तो यू जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट और फिर आप बोलें दोज हु अग्री विथ मी गो ऑन द अग्री वॉल, वहां पे एक टैग लगा दें अग्री, ठीक है। दोज हु डोंट अग्री विथ मी गो ऑन डोंट अग्री वॉल, ठीक है। दोज हु आर नॉट श्योर गो ऑन दिस वॉल, ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट क्लास में हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आप ये बोलें कि फॉर एग्जाम्पल आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेसन करा रहे हैं, तो आप बोलें कि इफ आई से अ वर्ड दैट इज अ वर्ब यू जस्ट जंप वंस, इफ आई से अ वर्ड if that is a noun just stay frozen। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप कराएं तो मूवमेंट भी हो जाएगी और आपकी एक वैरायटी आ जाएगी कि टीचर ने सिर्फ एक लेक्चर मेथड से नहीं, उसने बहुत सारी वैरायटी डाली थी, मूवमेंट भी थी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी थी, आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं, थिंक पेयर एंड शेयर हो गया, बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सो जो रेगुलर टीचर्स हैं वो ये जरूर कर सकते हैं, एक बोर्ड पे आप लिख दें, अगर आपके पास चार्ट नहीं है या कोई ऐसा पोस्टर नहीं बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ है चॉइस बोर्ड, वो आप एक कॉर्नर में अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख दें चॉइस बोर्ड, उसमें आप चॉइसेस दे दें। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सम रिस्पॉन्सेज अबाउट प्लांट्स, आपने प्लांट्स के लिए कोई क्वेश्चन, बच्चों को कोई टास्क दिया, कोई असाइनमेंट दिया, क्लासरूम वर्क दिया, ठीक है ना, तो आप वहां पे चॉइस बोर्ड लिख दें कि if you want you can write 5 sentences about plants, if you want you can draw and explain, तो विजुअल लर्नर्स जो है वो ड्रॉ करके करेंगे, ठीक है। जो जो those who are good at art वो अपना रिस्पॉन्स थ्रू आर्ट करेंगे, दोज हु आर वर्ड स्मार्ट वो राइटिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा कि आपने कितनी तरह की लर्निंग स्टाइल्स को केटर किया है कि हर बच्चे को लगेगा कि ये लेसन मेरे लिए था, ठीक है। ये मैंने अपने डिफरेंशिएशन की वीडियो में भी बताया था। एक ये चीज हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जब आप अपना लेसन कंक्लूड करें, जो डेमो के लिए जा रहे हैं वो भी और जो रेगुलर टीचर्स हैं, जब आपने वो करवाया आखिर में एग्जिट कार्ड जरूर करें। एग्जिट कार्ड क्या है, इसके 2-3 तरह की स्ट्रेटेजीज जो मैं करती हूँ। ट्रैफिक लाइट, येलो, ग्रीन, रेड, येलो, और या फिर आप कर दें 3-2-1 ब्रिज, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो येलो के ऊपर है 3 things that you learn today, आप लिख दें ऊपर कि एग्जिट कार्ड या फिर उनको कार्ड्स दे दें, आप क्वेश्चन ये चीज बोर्ड पे लिख दें और उन सबको इस तरह का एक इंडेक्स कार्ड दे दें या फिर शीट ऑफ पेपर दे दें। 3 things you learn today, नंबर 2 things that you found very interesting, आखिर में 1 जो रेड के ऊपर आएगा, 1 question that is still in your mind we can address in our next class। तो ऐसा लगेगा कि बच्चे they will wait for your next lesson, और I'm pretty sure जब आप ये डेमो भी देंगे ना तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे मिस when are you coming next, क्योंकि बच्चे जब engage होते उनके ये होता है कि इस तरह का टीचर हमें जरूर मिले, इस तरह की पढ़ाई। और जो जिनके ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं और जो नहीं भी ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं वो रेगुलरली ये क्लास में करें, आप देखें बच्चों का शौक और बढ़ता जाएगा। they will love to learn more, ठीक है। तो ये क्विक मैंने कुछ टिप्स दी हैं, मेरी पिछली वीडियो भी आप जरूर देखें डेमो के ऊपर, और ये टिप्स इसके साथ आप जाएं, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। फिर मिलते हैं कुछ और नई आइडियाज के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।